मेरा जब ये काम करेगा, नौजवानों को पॉलिटिक्स में देखना चाहेगा, वो एमएलए बनेंगे, उनको मैं बताऊंगा काम कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर हमने दुनिया के बेहतरीन स्कूल बनाए, दिल्ली के अंदर हमने बेहतर हॉस्टल बनाए, दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसी यूटी के अंदर या कह लीजिए राज्य के अंदर हमने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया। अरे ये तो हमारा पानी बेच रहे जो हमारा अपना है। ये कह रहे थे बीच में हम जो है बांधा, मोदी जी ने कहा, क्या कहा, जब यहाँ पर पहलगाम में हमला हुआ, दूसरे दिन बात आ गई हम जी इनको पानी बंद करें। मैंने उसी वक्त कहा था चनाब का पानी बंद नहीं किया जा सकता, उसको बदलने के लिए आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। पिछली बार इन्होंने कहा 1400 किलोमीटर हम बनाएंगे। अरे बनाने में 20 साल लगेंगे। मैं जो बात बोलता हूँ वो हकीकत पे बोलता हूँ। लेकिन लोगों ने सोचा सच में मोदी जी ने बोल दिया पानी बंद हो गया, चले वो ट्रेंड रील, वो रीलों पे, उसमें इंस्टा पे, ट्विटर पे, मोदी जी ने पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का। ये तरीका है इन लोगों का। अरे इतने लोग अगर ऐसे हैं तो फिर हमारी सरकार में बैठे लोग कितने बुद्धिमान हैं। अरे बहुत ज़हीन है भाई साहब। महाराज जी कल अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, आपकी तरफ से क्या मैसेज? हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ है और उम्मीद करते हैं बेहतर रहे, क्योंकि हमारा आना जाना रहे। जब तक ना उस इलाके के अंदर चहल पहल तब तक नहीं आती जब तक ना लोग चलें। वरना एक तामीर हुई है, किसने देखा है? जब इन सड़कों से चलेंगे, इन हवाओं को देखेंगे, लेंगे। देखिए दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ हर इंसान को दुनिया का नज़ारा करना चाहिए। पहाड़ों का नज़ारा हो, मैदानी इलाकों का हो, चलना चाहिए। लोगों के सब पता चलता है हमदर्दी। जब कोई आदमी किसी कौम के साथ या दूसरी कम्युनिटी के साथ बैठा ही नहीं, उसको लगता है जो बोला है वही है। जब आप बैठोगे आपको पता चलेगा कौन लोग कैसे होते हैं। लेकिन जो ये पढ़ा रहे वैसी दुनिया नहीं है। कश्मीर बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है बेहतर। ये जो मौजूदा सरकार से आपने किनारा किया, क्या वजह रही? किनारा क्या करेंगे? ये रोज़गार देंगे, ये उजाड़ कर उससे पहले कमाएंगे। देखिए इनकी एक पॉलिसी है, मैं आपको बताऊंगा। ये पहले दुकान तोड़ेंगे, खोखा तोड़ देंगे, फिर इसको यहाँ इस जगह पे बनाने के लिए माल लेंगे। फिर जब वो माल अंदर डालेंगे ना, फिर इसको परमिशन देंगे, फिर बनाने की। ये पैसा कमाने के लिए कानून है। ये तरीके से हमको ट्रांसफर कर दिया इसको तोड़ा के। तो देखिए कहीं ना कहीं नौजवानों को जो हैरासमेंट हो रही है। महाराज जी आप खुल के बात करते हैं, एक चीज जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में चिट्टा जो है शरेआम बिक रहा है, आप इस तरह से देखते हैं किस तरह से बंद होगा? चिट्टा झूठा, कमीना, लुटेरा, ये नहीं बचेगा। लेकिन जब इकतदार अच्छे लोगों के पास ही जा रहा है। अरे सुन तो लीजिए, हम तो उसका शिकार खुद हो रहे। उनको सपोर्ट और स्पॉन्सर वही लोग कर रहे जो ये कह रहे हैं कि माफिया को खुली छूट दे दो, डर का माहौल पैदा करो। ये लोग तो इन लोगों का काम है। वक्त आएगा जिस दिन लोग समझ जाएंगे। मैंने कहा एक बार बदली कर लीजिए। ढोडा के लोगों ने मैंडेट मुझे दिया और मैंने आवाम का पैसा आवाम के सामने पहुंचा दिया। यही तरीका होता है कि लोगों का पैसा लोगों तक कैसे पहुंचे। अरे ये तो एक ट्रांसफर के लिए पैसे लेते हैं, एक काम करने के लिए पैसे लेते हैं। ये बिजनेसमैन है। ये पैसा इलेक्शन में लगाते हैं, टिकट खरीदने में लगाते हैं। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट होती है और 5 साल उसमें कितना वो इजाफा करते हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। फिर आप देख लीजिए कि जिस नेता को 1 लाख होता था उसी के अकाउंट में फिर कितना आता है दूसरे चुनाव। महाराज जी 5 साल अगर सरकार रही तो 5 साल चिट्टा चलता रहेगा, इसका मतलब तो ये रहा। अरे जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं वो चिट्टे को क्या रोक पाएंगे? ये माफिया एक बहुत बड़ा माफिया है और ये नस्लों की बर्बादी। जम्मू कश्मीर अरे नहीं, अरे क्या करते हो? अगर नौजवान आज का नशा नहीं लेगा तो भाजपा और इन लोगों के साथ खड़ा कैसे होगा? कौन होगा? आपको नहीं लगता जो पढ़ा लिखा नशा ले रहा है इसीलिए तो उसको नशे में आदत लगाकर उनके पीछे चलाने और नारे लगाने के लिए इसीलिए तो कर रहे हैं, क्योंकि ये काम करेंगे नहीं। और नौजवान जो अगर होश में होगा उसको पता चल जाएगा। और ये चाहते ही नहीं है कि नौजवान नस्ल होश में आए। अगर वो होश में आ गई ना, ये अपना होश खो जाएंगे।